Good morning students. We'll start with our next lecture of retirement of partner. अब कल के लेक्चर में हमने थ्योरी पार्ट देखा था, आज हम प्रैक्टिकल सम करेंगे। ये पहला सम है और ये सॉल्व सम है आपके टेक्स्ट बुक का। ये टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व सम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अनसॉल्व सम हार्डली 4 to 5 है, तो मैंने सोचा है 2-3 आपको सॉल्व सम भी करके सिखाऊं ताकि एटलीस्ट 7 to 8 सम की आपको प्रैक्टिस मिल सके। तो हम पहला काम जो करते हैं वो हम सम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज गिवन? गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा, रानी एंड प्रधान who were partners in the firm, sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. The balance sheet is as under. अब जो मेजर डिफरेंस बिटवीन एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज, वहाँ पर जो पुराने पार्टनर्स थे उनको हम प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, गुडविल था, एवरीथिंग वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग्स द ओल्ड पार्टनर। लेकिन रिटायरमेंट में है कि अगर 3 पार्टनर हैं, तीनों को कुछ ना कुछ देना है। डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर इन ऑल द 3 पार्टनर्स। एडमिशन में जो पुराने पार्टनर थे उनको मिलता था, न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिलता था। यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हमें जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें इक्वली या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट एसेट साइड। सबसे पहले दिया है कैश। कैश एज यूजुअल हम लिखेंगे हमारे न्यू बैलेंस शीट में। आप चाहो, अगर आप वर्किंग नोट में कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर कैश वर्ड लिखूंगी, लेकिन मैं अमाउंट बाहर ना लिख कर यहीं पर लिखूंगी ताकि कुछ एडिशन करना हो तो इसी में कर पाऊँ मैं। कैश के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है डेप्टर्स। डेप्टर्स अगेन बैलेंस शीट, कैश के नीचे डेटर्स, and debtors we have an adjustment, so I will write the amount in inner column 18,000. okay, अब डेटर्स के बाद में अगर आप देखोगे तो हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक फिर से डेप्टर्स के नीचे जगह छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे हम स्टॉक। स्टॉक भी हम वैल्यू अंदर ही डालेंगे क्योंकि स्टॉक के लिए भी एडजस्टमेंट है 17,500. After stock, if you can see, I have machinery, again a asset. तो स्टॉक के नीचे लाइन छोड़ा, फिर हमने लिखा मशीनरी, और मशीनरी के लिए भी एडजस्टमेंट है तो 30,000 हम अंदर ही लिखेंगे। After machinery, if you can see, I have land. Again an asset. Machinery के नीचे लाइन छोड़ेंगे, land. Land we don't have any adjustment, so I can write the amount outside 70,000. Or the last thing which is left on the asset side, that is furniture. Furniture, land के नीचे furniture. फर्नीचर की भी एडजस्टमेंट है तो 5,000 हम यहीं पर लिख के रखेंगे। चलते हैं लायबिलिटी की तरफ। क्या दिया है पहले? क्रेडिटर्स। तो एज यूजुअल हम अपनी लायबिलिटीज में लिखेंगे। लायबिलिटीज ऊपर का हिस्सा छोड़ देंगे कैपिटल के लिए, नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स 11,200, क्योंकि क्रेडिटर्स के लिए भी एडजस्टमेंट है। आगे जो दिया है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन एंड लायबिलिटी। क्रेडिटर्स के नीचे एक आध लाइन छोड़ दीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700, क्योंकि इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओडी के बाद में हमारे पास है रिजर्व फंड। पार्टनर रिटायर हो रहा है या एडमिशन हो रहा है, रिजर्व फंड हम नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर मैं जगह छोड़ देती हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के लिए, और उसके नीचे लिखते हैं बाय रिजर्व फंड। अब
एडमिशन में हम सिर्फ पुराने पार्टनर्स को दे रहे हैं, यहाँ पर रिटायरमेंट में हम तीनों को देंगे क्योंकि तीनों पहले से ही है। और रिजर्व फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3:2। और रिजर्व फंड की वैल्यू है 15,000। तो फर्स्ट वन विल गेट 7,500, 4,500 एंड 3,000। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट ही है, राजा रानी प्रधान। तो ये क्या करना है, हमको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये मेरा क्रेडिट साइड है। 42,000, 37,000, 33,200। With this we have done our balance sheet posting. चलते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ एक एक करके। अब पहला एडजस्टमेंट क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2018 यानी कि साल खत्म हुआ, दूसरे साल के पहले दिन पर ही प्रधान रिटायर्ड हो गया। ओके, तो कौन बचा, राजा और रानी बचे हुए हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000। जो फर्म का गुडविल है वो बुक्स में हमें रेज करना है 20,000 के लिए। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, पहला इफेक्ट एज यूजुअल आएगा हमारे कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां मिला 10, 6, 4। ओके, और सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा वो जाएगा हमारी बैलेंस शीट एसेट साइड, गुडविल, because the goodwill is raised in the books of firm। चलिए, ये हो गए हमारे दो इफेक्ट। अगला एडजस्टमेंट क्या है, अगला एडजस्टमेंट है स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो पहले स्टॉक को रिड्यूस कर देते हैं, लेस रिडक्शन। %10 रिड्यूस कर दिया हमने इसको। अब ये 10% जो हमने रिड्यूस किया है ये हमारा नुकसान है, ये मेरा नुकसान है। एज इट इज माई लॉस, वेयर आई एम सपोज टू राइट, आई एम सपोज टू राइट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। टू स्टॉक 1,750। ओके, जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में करते थे वैसे ही। फिर आगे क्या किया है, फर्नीचर हमने 5% से रिड्यूस किया है। चलिए अब फर्नीचर की तरफ चलते हैं। लेस डेप्रिसिएशन, लेस रिडक्शन, एनीथिंग यू कैन राइट। अब ये 5% करने के लिए बोला है, यानी कि ये हो गया 250, 4,750। ये 250 रुपये का फिर मेरा नुकसान हुआ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू फर्नीचर। बाकी पूरी रामायण सेम है जैसे हमने एडमिशन में सीखा था, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्क है और कहीं पर नहीं है। और क्या रिडक्शन करने के लिए बोला है, मशीनरी बाय 11%। चलिए मशीनरी की तरफ भी चलते हैं। यहाँ मशीनरी है हमारी, लेस डेप्रिसिएशन 11% के हिसाब से आएगा 3,300। ये हो गया 26,700। ये फिर से मेरा नुकसान है। सो आई विल कम हियर, आई विल राइट हियर टू मशीनरी 3,300। ओके, अब आगे क्या, नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट में आरडीडी मेंटेन करने के लिए बोला है डेप्टर्स पर। चलिए ये भी कर लेते हैं। डेटर्स में से आरडीडी लेस करनी है, लेस आरडीडी 5%, और 18,000 पर 5% आया 900, 17,100 यहाँ पर।
ये 900 रुपये का फिर मेरा नुकसान है, यहाँ पर लिखना है 2RDD 900। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया है, 200 टू बी रिटर्न ऑफ ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में से 200 रुपये हमें कम करने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ 200। अब ये 200 रुपये का मेरा फायदा हुआ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि जब लायबिलिटी कम होती है तो वो हमारा फायदा है। आगे क्या एडजस्टमेंट है, आगे का एडजस्टमेंट है फिफ्थ वन, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रदान 5000 इज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो पहले ये जो 5000 हमने कैश में दिया उसका इफेक्ट हम कर लेते हैं। उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। किसको पे कर रहे हैं हम, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को 5000 दे रहे हैं। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ, सेकेंड इफेक्ट यहाँ उसके कैश में से माइनस हो जाएगा। 5000 हमने माइनस किए तो बचा 2600। दो इफेक्ट, 1 ईयर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट तो आप उसके क्रेडिट में बाय प्रदान कैपिटल करके लिखोगे। अब इसके साथ में हमने सारी पोस्टिंग कर ली, हम एक एक करके अपना अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले अकाउंट को देख के क्लियरली पता चलता है, इस साइड में बैलेंस आ रहा है, इस साइड में बैलेंस का मतलब है लॉस है। इसको ऐड कर लेते हैं, दिस विल कम 6200। दिस साइड ऑल्सो 6200। 200 माइनस करके जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है, लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट में तीनों में ट्रांसफर करना है। ये क्या है, हमारा लॉस है। कितना लॉस है, 6000 विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:3:2 बिटवीन राजा, रानी एंड द रिटायरिंग पार्टनर दैट इज प्रधान। तो इनको हिस्सा मिलेगा 3000, 1800, 1200। यहाँ पर क्रेडिट तो यहाँ पर जाएगा डेबिट साइड में। 2 you can write revaluation account, you can write profit and loss adjustment account। 3000, 1800, 1200। अब हम तीनों को क्लोज करेंगे, लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करने के लिए बोला है, लोन अकाउंट में। और जो बचे हुए पार्टनर है उनका बैलेंस कैरी डाउन करके हमको लिखना है। देख के समझ में आता है क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा। हियर वी हैव 59,500, यहाँ पर है 47,500 and the third one we have 40,200. Same we'll write here 59,500, 47,500 and 40,200। पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। 40,000 में से 6,200 माइनस किया, व्हाट विल गेट 34,000 रिटायरिंग पार्टनर को देना है, जो जब तक नहीं देते हमने लोन अकाउंट करके लिखा है। और अब ये दो बचे हुए 47,500 में से 1800 माइनस किया, वी गॉट ईयर 45,700 और 59,500 में से 3,000 माइनस किया, वी गॉट ईयर 56,500। पहले इसको लिखते हैं, लोन जो ट्रांसफर किया है यहाँ पर लिखेंगे प्रधान लोन अकाउंट 34,000। कैपिटल अकाउंट एक कॉमन हेडिंग देंगे और अब बचे हुए पार्टनर्स का नाम लिखेंगे राजा, रानी। 56,500, we can write directly outside also 56,500
एंड 45,700। इनर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या करना है हमको, अकाउंट अपना जो है वो क्लोज करना है, और टोटल करने के बाद में हमारा जो बैलेंस शीट का टोटल है वो आ रहा है 1,56,900. Same total we are getting here 1,56,900. सम अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा तकरीबन एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह ही है। ध्यान में रखना है, नुकसान हुआ डेबिट में, खर्चा हुआ डेबिट में, प्रॉफिट हुआ क्रेडिट साइड, इनकम है क्रेडिट साइड। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते समय भले गुडविल है, रिजर्व फंड है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है, उसका ध्यान रखना है। अगर कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है तो कैश अकाउंट में, अगर लोन है तो लोन अकाउंट में, अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है तो करंट अकाउंट में। अकॉर्डिंग टू द सम विल ट्रांसफ़र द रिटायरिंग पार्टनर्स बैलेंस अमाउंट। और बाकी जो दो हैं उनका एज यूजुअल लिख के हमको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। और जैसे बैलेंस शीट में हम ये अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, हम क्लोज करेंगे, तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो अपने आप टैली हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको करना क्या है, सम ध्यान से व्यू करो। इन दिस ऑल्सो दे कैन आस्क लेजर जर्नल बोथ, सो प्रैक्टिस ऑफ बोथ, दोनों का प्रैक्टिस करो और अच्छे से लेक्चर व्यू करो। व्यू करने के बाद में फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, मोस्ट वेलकम, व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट यू कैन आस्क मी देयर कि मैडम हमको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। आप जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ आप मुझे अपने डाउट्स वहाँ पर क्लेरिफाई कर सकते हो। बट द सम्स आर वेरी ईजी, इफ़ यू व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली you will come to know. Okay, so view the lecture very nicely, solve the sum in the notebook. Thank you, take care.